हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माँ गीतांजलि यूट्यूब चैनल। मैं मनोज कुमार वर्मा आज आप सबों के बीच क्लास 10th जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और उनके साइंस में फिजिक्स के अति महत्वपूर्ण शॉर्ट क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, यह क्वेश्चन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में आपको अवश्य पूछे जाएंगे, यह पूर्ण विश्वास एवं आशाएं हैं। प्यारे बच्चों, जैसा कि माँ गीतांजलि क्लासेस के ऑफलाइन बैच 11 वर्षों से करजन बाजार में चल रहे हैं, काफी बेहतरीन रिजल्ट भी रहे और इस कारण यदि आप चाहते हैं माँ गीतांजलि क्लासेज में फिजिक्स यदि आप मनोज सर से पढ़ना चाहते हैं तो आप अवश्य माँ गीतांजलि यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। यहाँ फिजिक्स को आपको फील करवाए जाएंगे और ऐसा यह क्या होगा, पहली संस्था है करजन बाजार की जो आपको रियल वे में फीस पढ़ाए जाते हैं। प्यारे बच्चों, आप सबों के बीच काफी ज्यादा महत्वपूर्ण वायरल क्वेश्चन है मैट्रिक बिहार परीक्षा 2026 फिजिक्स प्रकाश के परावर्तन पार्ट 1 10 मार्क्स के क्वेश्चन आपको हूबहू इसी तरह के पेपर से आपको छपेंगे। अरे बच्चों, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण भी रहते हैं और जो हम लगभग 11 वर्षों में जो अनुभव किए हैं उन्हीं के आधार पर आप सबों के बीच जो क्वेश्चन प्रस्तुत कर रहे हैं। आज का मोटिवेशन लाइन है, कामयाबी मुझे न मिले ये अलग बात है, कामयाबी मुझे मिले या न मिले यह अलग बात है, पर मैं मेहनत ही नहीं करूं ये क्या है गलत बात। इस कारण प्यारे बच्चों, आप सभी को यह चाहिए कि आप किसी न किसी रूप में हमेशा मेहनत करते रहें। यदि आप मेहनत करते रहिएगा तो यह पूर्ण विश्वास और आपकी आशाएं भी आपकी पूर्ण होगी और लगन और मेहनत काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। प्यारे बच्चों, देखिए यहाँ पे एक विद्यार्थी स्टडी करे, कितनी परिश्रम कर रहे हैं और इन परिश्रम यदि आप करते हैं, आपकी सफलताएं अच्छी आते हैं तो आप सबों के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। प्यारे बच्चों, अब हम लोग अपने क्वेश्चन की दिशा में बढ़ चुके हैं। क्वेश्चन है, अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में क्यों करते हैं? इन चीज को देखेंगे प्यारे बच्चों। अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में क्यों करते हैं? प्यारे बच्चों, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप अपना बाल दाढ़ी बनाने के लिए हजामत के पास जाते हैं, नाई के पास जाते हैं, तो नाई अवतल दर्पण का प्रयोग क्यों करते हैं? प्यारे बच्चों, आप लोग जानते होंगे जब वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच रखा जाता है, जब वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच रखा जाता है तब इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, काल्पनिक बनता है, सीधा बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है। यदि वहां पे सीधा काल्पनिक वस्तु से बड़ा बन रहा है, यदि दाढ़ी का एक तिनका भी यदि छूट जाता है वह बड़े ये क्या होता है दिखाई देता है, जिनसे नाई उसे आसानी से साफ कर पाता है। तो वही अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में इसलिए करते हैं कि जब वस्तु को अवतल दर्पण के सामने ध्रुव एवं फोकस के बीच रखते हैं तब इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे काल्पनिक सीधा एवं वस्तु से बड़ा बनता है। यदि व्यक्ति के चेहरे पर यदि बाल का एक तिनका भी यदि छूट जाते हैं तो वह क्या होता है, बड़ा यह दिखाई देता है, जिनसे नाई आसानी से क्या कर पाते हैं, साफ कर पाते हैं। चलते प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन सब बराबर पूछे जाते हैं, अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में क्यों करते हैं? देखिए प्यारे बच्चों, जैसे हम अवतल दर्पण लगाए तो सूर्य से किरणें आ रही है, मतलब किरण कहां से आ रही है, अनंत से आ रही है। अनंत से आने वाले प्रकाश से मुख अक्ष की क्या होती है, समांतर होती है। समांतर यदि दर्पण पर वह आपतित होती है तो परावर्तन के बाद खाना आसानी से पका लेते। वही लिखा हुआ सोलर कुकर में अवतल दर्पण का उपयोग इसलिए किया जाता है कि ये सूर्य से आने वाली आपतित किरण, सूर्य से आने वाली आपतित किरण मुख अक्ष के समांतर दर्पण पर आपतित होती है, जिसके कारण यह प्रकाश की किरणें यह क्या होती है, एक बिंदु पर अभिसारित यह कर यह देती है, जैसे उस बिंदु का ताप क्या होता है, बढ़ जाता है और खाना क्या होता है, आसानी से यह पक जाता है।
चलिए अगला क्वेश्चन है उत्तल दर्पण के उपयोग याद करने के ट्रिक। आज उत्तल दर्पण का उपयोग कैसे याद कर सकते हैं। करा क्या, दूल्हे की सास, किनकी सास, ये दूल्हे की सास। हम लोग ट्रिक याद करें, दू मतलब हो गया दूरबीन में, लो मतलब हो गया लैंप में, हे मतलब हैलोजन में, या सा मतलब साइड मिरर में, और स मतलब क्या होगा, सड़क के किनारे। हम लोग क्या कर अवतल दर्पण के उपयोग करा, मारो 200 सोटा। माँ मतलब क्या हो गया, मोटर गाड़ी के हेडलाइट में। रो मतलब रोगियों के कान नाक मुंह जांच करने में। दू मतलब क्या हो गया, दूरबीन में। सो मतलब सोलर कुकर में या सोलर भट्टी में। सो मतलब सोलर कुकर में, और टा मतलब क्या होगा, टॉर्च में। यह क्या होता है, अवतल दर्पण का प्रयोग किए जाते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, और अवतल दर्पण प्रयोग वही चीज देखिए भाषा में लिख दिया। अवतल दर्पण का प्रयोग हजामती दर्पण के रूप में। अवतल दर्पण का प्रयोग नाक कान मुंह दांत आदि को देखने में। अवतल दर्पण उपयोग गाड़ी की हेडलाइट में। यह अगर अवतल दर्पण उपयोग सर्च लाइट या वाहन में। और क्या होता है, सोलर कुकर में किनका प्रयोग किए जाते हैं, अवतल दर्पण का प्रयोग किए जाते हैं। आप सबों को पुनः वाच करने के लिए धन्यवाद। आप सब इसी तरीका से माँ गीतांजलि यूट्यूब चैनल से जुड़कर आप ढेर सारे क्वेश्चनों का आनंद ले सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।